हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियस के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटिन के बारे में। इसके प्रीवियस की जो वीडियोस है वहां पे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है जिसमें न्यूक्लियस के बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ लिया है किस किस पार्ट से बना होता है न्यूक्लियस, जिसमें है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। अगर आपको लगता है तो आप प्रीवियस वीडियोस को पहले देख सकते हैं एंड देन उसके फाइनल पार्ट में आएंगे, वो है क्रोमेटिन के बारे में। तो क्रोमेटिन जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो कौन है? फ्लेमिंग है। क्रोमेटिन को टू पार्ट में डिवाइड किया है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो ये जो आपको डिफरेंशिएट किया गया है किस बेसिस पे हुआ है? बेसिस ऑन इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या होता है? सेल डिवीजन होने के पहले सेल को क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर दैट प्रोसेस। विच प्रोसेस? फॉर डिवीजन। जो प्रिपरेशन वाली फेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज। तो इसमें दो नाम आ गए, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। दोनों में डिफरेंस क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन का मीनिंग क्या है? क्रोमेटिन का वो वाला पार्ट जो काफी डार्क कलर का है, विच मीन्स जिसमें डीएनए क्या है? कंडेंस फॉर्म में क्या रहते हैं? पैक होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्रोमेटिन वाला पार्ट है, हमने रैंडमली इसको ले लिया समझने के लिए। मान लिया रैंडमली क्या है, ये क्रोमेटिन वाला पार्ट है। तो इस पार्ट में जहां पर भी आपको डार्क कलर दिख रहा है मतलब वो कौन है? हेट्रोक्रोमेटिन। और जो भी इसके लाइटर पार्ट दिख रहे हैं वो सारे कौन है? इसके यूक्रोमेटिन। डार्क कलर ये डिनोट करता है कि वहां पे डीएनए जो है कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब वहां पे हाई अमाउंट में कौन है? डीएनए है। और जहां पे डीएनए की बात होती है तो ऑब्वियसली क्या है वहां प्रेजेंट है? हिस्टोन प्रोटीन भी वहां पे प्रेजेंट है। बात करें यूक्रोमेटिन की तो यहाँ पर भी क्या है? डीएनए मतलब हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट तो है, लेकिन इनका जो नंबर होता है यहाँ पे थोड़ा क्या होता है? कम। एंड दैट्स वाई वो क्या दिखते हैं? आपको लाइट कलर के दिखते हैं। अगर बात की जाए यूक्रोमेटिन की तो ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही मिलता है। और एक वर्ड आता है, वी कॉल इट ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, देन होती है ट्रांसलेशन, और जिससे क्या फॉर्म होता है? प्रोटीन फॉर्म होता है। तो आप सिंपल वे में ये बोल सकते हैं कि बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए दो स्टेप्स होती है, फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड इज ट्रांसलेशन। डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे चैप्टर जेनेटिक्स के बारे में। तो इन शॉर्ट में आप बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन किसी भी लिविंग बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी और एसेंशियल पार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं? ये एक्टिव भी होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि क्रोमेटिन जो होते हैं जब ये कंडेंस फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? क्रोमोसोम का। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक आपने कैप्सूल लिया, उस कैप्सूल का जो आउटर शेल है मतलब वो क्या बन गया? क्रोमोसोम। जैसे ही आपने खोला उस कैप्सूल को तो उसके अंदर में क्या रहेंगे? बहुत सारे थ्रेड है जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या थे? दबे हुए थे। उन थ्रेड्स को हम क्या बोलेंगे? आपका क्रोमेटिन फाइबर्स। तो क्रोमोसोम क्या है, कैसे स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है, वो हमने दिखाया है यहाँ पर। तो आपको देखिए दो आर्म्स दिख रही होंगी, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। इन आर्म्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्रोमेटिड। और ये जो लेयर दिख रहा होगा क्रोमोसोम का आउटर लेयर, ये कौन सी लेयर होती है? ये पेलिकल की लेयर। हम जानते हैं किसी भी लिविंग सेल के अंदर में क्या मिलते हैं? फ्लूइड्स मिलते हैं। तो ऑब्वियसली इनमें भी क्या होगा? फ्लूइड होगा। उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि क्रोमोसोम का फ्लूइड है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्रोमोप्लाज्म। ठीक है। अब इन दोनों आर्म्स है, एक है अपर एक है लोअर, ये आपस में कनेक्ट भी तो होंगे। तो इनका कनेक्शन वाला पार्ट क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के ऊपर में एक लेयर आपको और दिख रही होंगी, कोटिंग लेयर, तो वी कॉल इट काइनेटोकोर। ये जो वर्ड है काइनेटोकोर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिवीजन तो वहां पे आपको ये टर्म बहुत बार बार सुनाई देगा। उनके आर्म्स में आपको कुछ थ्रेड्स दिख रही होंगी, उन थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमा थ्रेड्स। और ये जो थ्रेड्स होते हैं ये भी टू टाइप के होते हैं, एक क्या लिखा है हमने? पैरेलल, और एक क्या लिखा है? क्रॉस अरेंजमेंट। मीनिंग क्या है कि एक क्रोमोसोम में केवल अपर एंड लोअर में सेम टाइप के थ्रेड्स होते हैं। मैंने आपको दो पार्ट में दिखाया है समझाने के लिए। तो अगर क्रोमोसोम में पैरेलल फॉर्म में क्या दिख रहा है? थ्रेड्स दिख रही है, मतलब कौन सा डिवीजन हुआ है? वहां पे माइटोसिस डिवीजन हुआ है। लेकिन अगर वहां पे क्या मिल रहे हैं? क्रॉस सेक्शंस वाले क्या मिल रहे हैं? थ्रेड्स मिल रहे हैं, मतलब कौन सा डिवीजन हुआ है? मियोसिस डिवीजन हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि माइटोसिस डिवीजन के बाद जो बनने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनमें कौन सा थ्रेड मिलता है, कौन सा अरेंजमेंट होता है? वो होता है पैरेलल। लेकिन जहाँ पे मियोसिस की बात करेंगे तो वहां पे कौन से अरेंजमेंट दिखने मिलेंगे आपको?
क्रॉस वाले। तो आप इसमें से आपको कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। मैंने इसी को दिखा दिया रैंडमली कि इस थ्रेड को हमने दिखाया जूम करके। तो ये जो थ्रेड दिख रहा होगा, इस थ्रेड में कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होंगी। इन बीड्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे जेनेटिक्स में तो वहां पर ये वाला आपका स्ट्रक्चर फिर से रिपीट होगा, न्यूक्लियोसोम या वी कॉल इट क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमोसोम्स। वहां पे हम हिस्टोन प्रोटीन को ही पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर ये वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर रहता है तो आपको वो जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ने में बहुत ही सुपर इजी पड़ने वाला है। इसके टॉप में आपको दिख रहा होगा नॉर। नॉर का फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या है, कैसे वर्क करता है, तो ये डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में न्यूक्लियोलस में। आप चाहे तो वहां जाके इसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके डिफरेंट पोजीशंस पर। पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। किसका पोजीशन? हमने पढ़ा था अभी सेंट्रोसोम के बारे में। तो जब सेंट्रोसोम सेंटर में रहेगा, मतलब दोनों ही आर्म्स कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे दोनों आर्म्स, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। अपर आर्म थोड़ा सा क्या होगा? शॉर्टर, और लोअर क्या रहेगा? थोड़ा सा लॉन्गर हो जाएगा, तो वी कॉल इट सब मेटासेंट्रिक। कंटिन्यूशन में वैसे ही रहेगा, ये अपर आर्म जो थोड़ा शॉर्ट हुआ था वो फर्दरली और थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, जिसके कंपेयर में लोअर आर्म थोड़ा सा और क्या हो गया? इलोंगेट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। एंड फाइनली क्या होगा? अपर आर्म टोटली क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, केवल क्या रह गया वहां पे? लोअर आर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक। तो इस टाइप से दिखते हैं क्रोमोसोम। साइंटिस्ट इन्हें कुछ अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे क्या है? के है, एल, जे एंड आई। इन्हीं क्रोमोसोम्स को जो हमने दिखाया था, इन्हीं का ही अरेंजमेंट है, बस इनको थोड़ा सा क्या कर दिया गया? अरेंज कर दिया गया अलग वे में। तो आपको क्या देखने मिल रहे होंगे? अल्फाबेट्स देखने मिल रहे होंगे। मेटासेंट्रिक है, सब सेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये सब कब बनता है? जब कौन सी फेज चलती है? वहां पे एनाफेज। तो जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहां पे हम एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे। तो एनाफेज में कौन सा आपका अल्फाबेट का सिमिलर टाइप से क्या बन रहा है? क्रोमोसोम बन रहा है, उससे उसको हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो सेल चैप्टर था वो हो गया कंप्लीट। आई थिंक आपको सारे लेक्चर समझ में अच्छे से आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप आके हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे फटाफट जुड़िए, क्योंकि मैं अब वहाँ पे कुछ थरली क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगी, ताकि आपका वहाँ पे रिविजन भी स्टार्ट हो सके। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ में। हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।